ओके, द क्वेश्चन इज दिस, ठीक है। अ रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग, मान लो आपको दिया हुआ है कि अ रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग, उसका डायरेक्शन भी आपको दिया हुआ है एंड 2 पॉइंट्स आर गिवन टू यू, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, एंड आपको इन दो पॉइंट्स के बीच का पाथ डिफरेंस या फेज डिफरेंस फाइंड आउट करना है। टू फाइंड पाथ डिफरेंस, दैट इज डेल्टा एक्स, और फेज डिफरेंस, दैट इज डेल्टा फाई। ये आपको फाइंड आउट करना है इन दो पॉइंट्स के बीच का। इनके जेड से कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं, x1 y1 z1, दिस इज x2 y2 z2। नाउ हाउ डू यू डू दिस? इसको करने का एक तरीका ये होता है कि आपको जो वेव फ्रंट है, मान लो प्लेन वेव फ्रंट, हम लोग ये प्लेन वेव फ्रंट के लिए करते हैं। सो अगर जो प्लेन वेव फ्रंट का शेप, मतलब शेप एज एन की प्लेन है, तो ऑब्वियसली वो स्ट्रेट ही होगी। बट इफ यू नो कि इट्स इंक्लिनेशन, इफ यू नो इट्स एंगल्स, तो आपको बस वो प्लेन वेव फ्रंट बनानी है पॉइंट ए पे। पॉइंट बी पे भी आपको प्लेन वेव फ्रंट बनानी है, ओके। एंड इन दो प्लेन वेव फ्रंट्स के बीच का आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करोगे? सो यहां से ये इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ओके। सो इन दिस केस इफ यू नो दिस एंगल एज थीटा, ये डिस्टेंस तो आप डायरेक्ट ही वो डिस्टेंस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हो, लेट्स से दिस इज डी। तो आपका जो पाथ डिफरेंस होगा, इट विल बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू वेव फ्रंट्स। सो पाथ डिफरेंस इज perpendicular distance between two wave fronts, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं पाथ डिफरेंस, डेल्टा एक्स। तो आपको ये फाइंड आउट करना है। सो हमारे केस में ये डेल्टा एक्स जो है, दिस विल बिकम इक्वल टू डी कॉस थीटा, ओके। नाउ डिपेंडिंग अपॉन कि क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसके बेसिस पे आप ये चीजें कर सकते हो, ओके। सो देयर इज अ क्वेश्चन नाउ, क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है कि देयर इज अ बीम ऑफ लाइट, इट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज, ओके सॉरी 30 डिग्रीज विथ एक्स एक्सिस, एंड इट इज गिवन टू यू दैट इट मेक्स एंगल ऑफ 60 डिग्रीज विथ वाई एक्सिस, ओके। आपको ये फाइंड आउट करना है कि यू हैव टू फाइंड आउट द फेज डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स हैविंग कोऑर्डिनेट्स 1, √3, 2 एंड 0, 0, 0, ठीक है। ना सबसे पहले तो आपको अगर जो ये पता है कि एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बन रहा है, वाई एक्सिस के साथ क्या एंगल बन रहा है, तो आप जेड एक्सिस के साथ क्या एंगल बन रहा है वो भी फाइंड आउट कर सकते हो। सो व्हाट इज द एंगल विद जेड एक्सिस? तो ये कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, राइट। सो अल्फा इज 30 डिग्रीज, तो ये हो जाएगा 3/4, बीटा इज 60 डिग्रीज, तो ये हो जाएगा 1/4, प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, आपको गामा आ जाएगा 90 डिग्रीज। सो विच मीन्स ये जो रे है, इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज with z axis, it is making an angle of 90 degrees with z axis, okay. So let me do one thing, let me draw a 3-dimensional coordinate system. 1, 2, 3. Let's say this is x, this is y, this is z, okay. Now ये जो लाइन है, ये जो रे ऑफ लाइट है, इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज विद जेड एक्सिस। तो मान लो एंड इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज विद वाई एक्सिस। तो लेट मी यूज अ डिफरेंट पेन। ये आपकी रे ऑफ लाइट ऐसे हो सकती है ना। सो दिस एंगल इज 60 डिग्रीज, दिस एंगल इज 30 डिग्रीज। अच्छा, दूसरी रे ऑफ लाइट यहां से ऐसे निकल सकती है। So if this is your first ray of light, your second ray of light would be this way, third ray of light would be this way. So ये सारे rays of light ये इसको parallel होंगे, correct? And all these rays will be perpendicular to your z axis, okay? अगर जो मैं और एक बनानी है तो और एक मैं ये ऐसे बनाऊंगा। So this is parallel to this and this angle is again 90 degrees. Fine. Now अब आपको ये फाइंड आउट करना है। सो आपका वेव फ्रंट कैसा होगा? योर वेव फ्रंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शंस ऑफ रेज ऑफ लाइट, ओके। तो आपकी रे ऑफ लाइट जो है वो ऐसी है, तो कौन सी लाइन इनको
परपेंडिकुलर होगी, सो दिस इज रे ऑफ लाइट। ओके, तो आपका जो वेव फ्रंट होगा, दैट वेव फ्रंट वो आप कैसे बनाओगे? इट विल बी परपेंडिकुलर टू दिस वुड बी योर, एक मिनट, so your wavefront has to be perpendicular to these lines, it has to be perpendicular to these lines. okay fine। अब आपको दो पॉइंट्स, ये इन दो पॉइंट्स के बीच का पाथ डिफरेंस या फेज डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो इन दो पॉइंट्स को पहले मार्क कर देता है। सो दिस पॉइंट बिकम्स 0, 0, 0। ओके, एंड देन यू हैव 1, √3, 2। सो 1 इज योर x कोऑर्डिनेट, √3 इज योर y कोऑर्डिनेट। मान लो कि यहाँ पे ये पॉइंट आता है, एंड 2 मतलब ये ऊपर होगा। ओके, तो यहाँ पे ये कहीं पे, तो ये पॉइंट है। नाउ यू कैन सी दैट, लेट्स से यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसको मैं मार्क करता हूँ। दिस पॉइंट बिकम्स 1, √3, 0, क्योंकि ये XY प्लेन में है। एंड इसके ऊपर जो ये पॉइंट होगा दैट विल बी 1, √3, 2। ओके, नाउ इफ यू सी ओवर हियर, रे ऑफ लाइट जो है ये ऐसे, दे आर ऑल कमिंग parallel to XY plane. So all these rays of light are perpendicular to Z axis. Okay. Now ये जब rays of light आएंगी तो basically यहाँ पे अगर जो मैं wave front बनाता हूँ तो wave front will be, अगर जो इन सारे rays को मैं perpendicular plane बनाता हूँ, okay, so that perpendicular plane, वो perpendicular plane ऐसा होगा, okay, and that perpendicular plane will be parallel to Z axis. Correct. Now if it is parallel to Z axis, if you can imagine this plane, तो ये प्लेन जो है वो 1, 3, 0 से भी पास होगा, ये वाला जो प्लेन है वो 1, 3, 2 से भी पास होगा। सो मान लो यहाँ पे कहीं पे वो पॉइंट है, दैट इज 1, √3, 2। ओके, सो ये जो प्लेन है, दिस प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द रेज ऑफ लाइट, जो आपका वेव फ्रंट होता है, दैट wave front will pass through 1, √3, 0, and because it is also parallel to Z axis, that will also pass through 1, √3, 2. So which means 0 and 2 ये same wave front पे आ रहे हैं, ये points, they are on the same wave front. Now if they are on the same wave front, तो then इसका मतलब ये है कि यहाँ पे और यहाँ पे लाइट साइमल्टेनियसली पहुंच रही है, क्योंकि पॉइंट्स ऑन द सेम वेव फ्रंट वो वैसे होते हैं जहां पे लाइट साइमल्टेनियसली पहुंचती है। सो नाउ आई कैन से दिस, अगर जो यहाँ पे और यहाँ पे लाइट साइमल्टेनियसली पहुंच रही है तो इन दो कोऑर्डिनेट्स के वजह से कोई भी पाथ डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। नो पाथ डिफरेंस इज क्रिएटेड ड्यू टू पॉइंट्स on Z axis because wavefront is parallel to Z axis. So light जो है वो वहां पे simultaneously पहुंचती है, light reaches simultaneously at all the points on the Z axis. Okay, fine. Now because light reaches all the points on the Z axis simultaneously, इनके वजह से कोई पाथ डिफरेंस क्रिएट होता नहीं है। तो आई कैन से दैट कि 0, 0, 0 और 1, √3, 2 इन दो पॉइंट्स के बीच में जो भी पाथ डिफरेंस होगा, दैट सेम पाथ डिफरेंस वुड बी बिटवीन 0, 0, 0 एंड 1, √3, 0, क्योंकि इन दोनों से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। नाउ ये जो है 1, √3, 0, ये वाला पॉइंट है। Okay, now let me only draw x and y axis. Okay, so ये y axis है, this is x axis, this is 0, 0, 0. Okay, this point is 1, √3, 0, 0. Okay, सो यहाँ से ये वाला जो डिस्टेंस होगा दिस इज 1। सो मैं इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर देता हूँ। ओके, दिस इज 1, दिस इज √3। ओके, तो यहाँ पे ये जो एंगल होगा, दिस एंगल वुड बी इक्वल टू 30 डिग्रीज, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्रीज है
ये 30 डिग्रीज होगा, tan 31/√3 होता है। ओके, रे ऑफ लाइट जो है वो आपकी ये डायरेक्शन में जा रही है, दिस इज योर रे ऑफ लाइट, करेक्ट ना। मैंने आपको क्या कहा है कि आपको अगर जो दो पॉइंट्स के बीच का पाथ डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो पाथ डिफरेंस फाइंड आउट करने का तरीका ये होता है कि आप दोनों पॉइंट्स पे वेव फ्रंट बनाओ ना। योर वेव फ्रंट विल बी परपेंडिकुलर टू द, दिस इज डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल और डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट, सो व्हाट यू विल डू इज, आपका जो वेव फ्रंट होगा वो इसको परपेंडिकुलर होगा। सो आपको इन दोनों पॉइंट्स पे, इस पॉइंट पे एंड इस पॉइंट पे वेव फ्रंट बनाना है। सो वेव फ्रंट आपका ऐसा होगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे जो आपका वेव फ्रंट होगा वो भी ऐसा ही होगा, करेक्ट। ये हो गए आपके दो वेव फ्रंट्स, इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हुआ, सो दिस इज योर डेल्टा एक्स। अच्छा, अब आपको ये पता है कि ये जो रे ऑफ लाइट है दिस इज योर वाई एक्सिस, तो ये एंगल आपका 60 डिग्रीज है, उसमें से ये 30 हुआ तो दिस एंगल विल ऑल्सो बी इक्वल टू 30 डिग्रीज, करेक्ट। अच्छा, आपको ये डिस्टेंस भी मिल सकता है डिस्टेंस फॉर्मूला से। ये डिस्टेंस कितना होगा, √3, सो 3, ये दिस डिस्टेंस वुड बी इक्वल टू 2, तो आपका डेल्टा एक्स नाउ विल बी इक्वल टू 2 into cos 30, so that is equal to √3। ये हो जाएगा आपका पाथ डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। एंड अब आपका फेज डिफरेंस जो होगा दिस इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस बाय लैम्डा इंटू 2π, सो दिस इज √3 बाय लैम्डा इंटू 2π, दिस वुड बी योर फेज डिफरेंस। सो आपको पहले तो वेव फ्रंट पता होनी चाहिए कि वेव फ्रंट कैसी है, ओके, एंड ये हमने ज्योमेट्री से किया हुआ है, ओके फाइन।